हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे कि सर 3 कोणों के बारे में स्टडी करेंगे या 3 एंगल्स के बारे में। तो 3 एंगल्स से जो आकृति बनती है वो रहती है त्रिभुज। और ट्रिग्नोमेट्री में जिस त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। और दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। इस कोण को हम बोलते हैं थीटा। और ये जो कोण बचा है ये हो जाता है हमारा 90 माइनस थीटा। और ये वाली जो भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं आधार, क्योंकि इसी पे बेस है, ये आधार है। और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको आप बोलते हैं बेस बी, और इसको हम बोलते हैं कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस एच, हाइपोटेनियस। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए थोड़ी सी। बस इन्हीं चीज़ों से हमारा जो है पूरा चैप्टर हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो भुजाएं लिखी है हमने, कर्ण, आधार और लंब, जो ट्रायंगल के साइड्स हैं, इन साइड्स के कुछ रेशियोज बनते हैं। किन के रेशियोज? साइड के रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये किसके रेशियोज है? इन साइड्स के। साइड्स के रेशियो कैसे है? तो जैसे कि हमने लंब को लिखा, तो लंब बटा कर्ण, इसका जो रेशियो बनाएंगे तो वो बनेगा साइन थीटा। अगर आप आधार बटा कर्ण ये रेशियो बनाएंगे तो बनेगा कॉस थीटा। और लंब बटा आधार बनाएंगे तो बनेगा टेन थीटा। और इसी को आप उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये टेन का उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये जो चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। कहीं कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप रिवाइज़ करना है 2-4 बार, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होता है P/H, B/H और थर्ड हो जाता है P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत क्लियर सी बात है जो हम कर रहे हैं। और आराम से इससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आगे देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। और इसी से बनता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्लियर? रिवर्स है एक दूसरे का। सेकंड है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, इसी से बनता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और थर्ड वन इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा।
और यहाँ पे आप बोलेंगे सर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब बात करेंगे हम कि यहाँ से हुआ क्या कि सर हमें दो चीज़ें मिली, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा को हमने लिखा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा को हमने लिखा आधार बटा कर्ण। और अगर इन दोनों को मैं रेशियो में कंबाइन कर दूँ, बट्टे में लिख दूँ, है ना, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दे तो क्या होगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर जो बनेगा वो क्या बनेगा कि सर ये बन जाएगा लंब बटा आधार। और ऊपर देखिए बच्चों, लंब बटा आधार जो था उसको तो हमने क्या बोला था, tan थीटा, उसको हमने क्या बोला था, tan थीटा। तो ये बराबर हो गया tan थीटा। तो आप यहाँ से एक चीज़ जो बना पा रहे हैं वो बना पा रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए बच्चों, अब हम आपको एक टेबल बनाना सिखाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो कंप्लीट रेशियोज़ है उन सब की टेबल है। तो होता क्या है कि हम जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं एंगल के बारे में हम स्टडी करते हैं डिटेल में पहले। तो इन एंगल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सारणी बनानी होती है साइन थीटा के साथ में। थीटा मतलब यहाँ पे हो जाता है कि ये तो हो गए रेशियो और ये हो गए थीटा एंगल्स। क्लियर? तो इनके बीच में रिलेशन बिल्ड करना होता है हमें। तो आप बनाना सीखिए टेबल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिनती लिखनी है 0 0 1 2 3 और 4। फिर इसके नीचे क्या लिखना है आपको, बट्टे में 4 बट्टे 4 बट्टे 4 बट्टे 4 और बट्टे 4। आपको नीचे 4 4 4 लिख देना है। तो और इसका फिर क्या कर देना है आपको, अंडर रूट। तो अब देखिए, इससे जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे तो 0 ऊपर है तो 0 हो जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। तो साइन 0 इज़ 0 यहाँ लिख देना आपको जो मिल रहा है। अंडर रूट 1 इज़ 1 और अंडर रूट 4 2, 1/2 ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/√2 साइन 45 और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 60 3/2। 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अंडर रूट 1 इज ऑल्सो 1। साइन 90 वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से उठा करके वैल्यू यहाँ रख देनी है, यहाँ से वैल्यू यहाँ रख देनी है। ये बीच वाली वैल्यू जो है ये तो कॉमन रहेगी, फिर इधर वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, ऐसा आ जाना अपने को। तो साइन कॉस मिल गए हमें। उसके बाद हम देखेंगे टेन। टेन में कुछ भी नहीं करना, आपको साइन और कॉस का भाग दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था दिस वन। तो ये जो साइन और कॉस की हमने वैल्यू फाइंड की है इसको हमने डिवाइड कर देना आपस में। तो 0/1 0, ऊपर 0 आता है तो वैल्यू 0 ही होती है। अब जब हम इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. tan 45 इज ऑलवेज 1. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस वन इज √3 एंड 1/0 इज इन्फिनाइट. ओके, अब इसको क्या करना है अपने को, वापस ऐसे लिख देना, इन्फिनाइट √3 1/√3 एंड 0. देन हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ सेक. सेक जो है वो कॉसेक का उल्टा है, 1/cos थीटा. तो ये 1/1 हो जाएगा. इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3. इसका उल्टा करेंगे तो √2. ये 2, ये इन्फिनाइट. और यहाँ पे इसको साइन को ले लो या इसी को पलट दो, एक ही बात है. तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे 2/√3 और 1. सो ऐसे हम पूरी टेबल बना सकते हैं. मैंने आपको बनाना सिखाया है, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ. आप टेबल को बनाइए और इस टेबल को बनाने की आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे ये बन जाएगी. और इसको आप 2-4 8-10 बार लिखते रहिए, ऐसे ही टेबल को बनाते रहिए बार बार. इसी तरीके से बनाना है आपको, रट्टा नहीं मारना है. आप बनाएंगे, आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी. कुछ वैल्यूज़ आपको याद करने में मैं हेल्प कर देता हूँ. sin 0 इज़ 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2. तो cos 45 भी 1/√2. देखिए यहाँ पर tan 45 भी 1 है तो cot 45 भी 1 है. sec 45 √2 है तो cosec 45 भी √2 ही है. और बाकी तो सारी वैल्यूज़ जो है ऐसे क्रॉस में जा रही है. देखो 30 60 अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता है तो वही वैल्यू cos 60 की होगी. और अगर आपको sin 60 की वैल्यू पता है तो वही वैल्यू cos 30 की होगी. बिल्कुल. तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आई थिंक. और दिक्कत वाली कोई हार्ड चीज़ है भी नहीं. और ये टेबल अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ईज़िली बना पाएंगे. और यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है. ठीक है. तो आप समझिए क्वेश्चंस को और तरीका समझिए और अब करने की कोशिश कीजिए, आपसे ईज़िली बन जाएंगे. अब हम कुछ और फार्मूलाज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से फार्मूलाज बिल्ड करेंगे. तो फर्स्ट वन जो है वो है आपके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दिस फार्मूला इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आप जब भी पढ़ेंगे यही होगा और आप समझने की कोशिश कीजिए. और सेकंड फार्मूला जो है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. अब देखिए किया क्या हमने, इसमें हमने कोस स्क्वायर का भाग दे दिया. तो हुआ क्या, इसी में हमने sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा. अब देखो मैं बता चुका हूँ कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो ये tan स्क्वायर थीटा बन गया, ये तो कैंसिल आउट होके 1 बन गया. और 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इसी से बना है. दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला भी इसी से बना है. यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था. अब वापस से इस बार एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये cot हो जाएगा और ये cosec हो जाएगा.
समझ पा रहे हैं आप बात को? तो यही है, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, आपको बस याद रखने हैं। हमारे ज़्यादा काम नहीं आएंगे ये फार्मूलाज, बट आपको पता होना चाहिए। और आप हमारे काम क्या आएगी, केवल ये टेबल की जो वैल्यूज़ है ये काम आएगी। तो ये वैल्यूज़ तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको मैंने बनाना सिखा दिया है और आप इसको कीजिए बहुत अच्छे से। और देखिए, अगर आपको समझ आया मेरा तरीका बताने का, जैसे मैंने आपको टेबल बना के और समझाया है, हर एक चीज़ मैं अच्छे से समझाता हुआ जा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आप। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी हमारी वीडियो आएंगी। और मेरे चैनल पर जो भी मैथ्स की वीडियोस है आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी सारी वीडियोस। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है आपके लिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी। क्लियर? अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो है, देखिए ये फॉर्मूला जो है नीचे वाला 1+1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे सर ऐसा फॉर्मूला तो हमने ऊपर देखा ही था। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा प्लस ये जो था सेकंड वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो यही मिल गया, तो 1/cos सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब वापस से हमने पढ़ा कि 1/sec जब होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 1/cosec का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। और मैंने बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने बताया था वो क्या था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो द आंसर इज 1। क्लियर? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं बाय फॉर्मूला। अब आपको मैं वो तरीका भी बताऊंगा जब आप सूत्र से नहीं करेंगे, फॉर्मूला से नहीं करेंगे, और आपको जो टेबल बनाई गई है आप टेबल से भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं टेबल से? टेबल में जो थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एंगल आप मान लीजिए अपनी मर्जी से, कोई भी एंगल आप अज्यूम कर लीजिए। लेट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वैल्यू जो यहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ पे आप 30 डिग्री वैल्यू रख के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको एज्यूम करना, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, पर आई सजेस्ट कि 0 और 90 नहीं लेने हैं। कब कब नहीं लेने हैं वो मैं क्वेश्चन के टाइम पे आपको बता दूंगा। लेकिन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब हम 0 और 90 डिग्री देखते हैं टेबल में, देखिए जब हम टेबल में 0 और 90 डिग्री देखते हैं तो कहीं कहीं पे हमें इन्फिनाइट वैल्यू मिल जाता है। तो जहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यू मिल जाएगा तो वहाँ आंसर हमें मिलेगा ही नहीं, तो इनको इग्नोर करना है। और जहाँ पे 10 कोट आ जाएगा वहाँ मोस्टली हम क्या यूज़ करेंगे, 45। मोस्टली हम क्या लेंगे, 45 मानेंगे। आपके लिए बता रहा हूँ, इजी हो जाएगा, आप कोई सा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब 10 और कॉट की बात आएगी तो हम क्या मानेंगे, 45। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1/1 प्लस tan स्क्वायर, और सॉरी स्क्वायर को आप बाहर कर दो और इसको ऐसे लिख दो, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस cot 45 स्क्वायर। अब देखो tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू जो आप सारणी से देखेंगे आपको याद हो जाएगी, मैंने बताई थी 1 1, दोनों वैल्यूज़ क्या होती है, 1 ही होती है। तो अब जब वैल्यूज़ 1 होती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1/1 प्लस ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 ही लिखेंगे, 1/1 प्लस 1, तो ये हो गया 1/1 और सॉरी 1/2 प्लस 1/2। और आपको पता है आधा आधा मिलके 1 हो जाता है, तो 1 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे भी। क्लियर? तो सेम वही आंसर मिला है जो आपको यहाँ मिला था। तो आप थीटा मान के भी कर सकते हैं, सूत्र से भी कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। क्लियर? तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 4/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो कुछ भी नहीं करना आपको, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस cot 45 इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4/1 प्लस 1 tan 45 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 3 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए टेबल में देखेंगे अपन। मैं बार बार क्यों देख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। sin 45 जो है 1/√2, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, बट मैं ये इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ याद हो जाए। तो 1/2, 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 बन जाएगा। आपको बता देते हैं अच्छे से, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4/2 प्लस 3/2। 2 कैसे हुआ कि सर ये √2 जो था, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को ख़त्म कर दिए और ये 3/2 रह गया। एलसीएम लेंगे आप तो एलसीएम आएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 8, 8/2 इज इक्वस टू 4। क्लियर? तो ये 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपको, 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, sin थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी ले लीजिए वैल्यू, लेकिन देखिए sec थीटा और cosec थीटा नीचे है, sec थीटा और cosec थीटा नीचे है, प्लस में है तो चलेगा, कोई भी वैल्यू आप, कोई भी एंगल, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो sec थीटा और cosec थीटा की कोई भी वैल्यू आप लेंगे
ज़ीरो और 90 नहीं लेंगे क्योंकि इन्फानाइट है, तो ज़ीरो और 90 नहीं लेंगे। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए अब 45 पे सिमिलर है तो हम 45 ही ले लेते हैं ताकि जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 45 जो है वो था 1/√2। हमने क्या माना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे cos 45 भी 1/√2 था, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इनटू tan 45 जो था वो क्या था, tan और कोट तो सर 1 ही था, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। और sec 45 जो था वो वैल्यू कितनी थी, देखिए अभी हमने देखा √2, √2 sec और cos 45 पे √2 वैल्यू थे, क्लियर। √2 प्लस √2 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। देखिए क्या होगा कि ये बन जाएगा, एलसीएम आएगा √2 और ऊपर भी 2 आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में 1 + 1 2 हो जाएगा। और नीचे जो है देखिए, अब देखिए फ़र्क समझिए, यहाँ पे ऊपर हमने एलसीएम लिया और एलसीएम सेम रहा तो ये हो गया, देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/√2 और ये 2√2/1 है तो ये ऊपर जाएगा 1/2√2 हो जाएगा। और अब यहाँ से ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 कैंसिल कर देगा, 2 2 जा 4 और ये √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2/2 और इज इक्वल्स टू 1 इज़ आवर आंसर। क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने अच्छी तरीके से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस, ओ सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप रख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सब जगह पे साइन कॉस है, तो यहाँ पे हम 45 नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 45 लेंगे तो √2 का क्यूब करना होगा, तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। क्लियर, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, तो आप या तो 30 ले लीजिए, या आप यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह पे साइन कॉस ही दिख रहा है मुझे, तो हम साइन 0 डिग्री भी ले सकते हैं। एक बार थीटा जो है इसमें 0 डिग्री लेके देखते हैं, फटाफट से हो जाएगा ये। तो 0 डिग्री लेते हैं, तो मैंने लिया थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा cos 0
वन हो जाता है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, साइन 0 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है, प्लस कॉस 0 1 हो जाता है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस साइन 0 0, कॉस 0 1 और माइनस ये 0। तो ये 1/1 इज़ 1, 1 + 1 इज इक्वस टू 1, 1 + 1 इज इक्वस टू 2। तो 2 इज़ योर आंसर। क्लियर? 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। आपको सारणी में से देखना है कि आपको वैल्यू जो माननी है, जो यहाँ पे थीटा एंगल लेना है, वो आप कितना इजी ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैं आपके सामने इसीलिए लेके देख रहा हूँ खुद, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको फिर समझ नहीं आएगा कि डायरेक्ट क्यों हमने थीटा ये 0 डिग्री कहाँ से आया। हमने लिया है देख के, वैल्यू देख के, ताकि ईजी वैल्यू हम ले और उससे ये फटाफट से कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक और कॉसेक जो है नीचे आ गए, सेक और कॉसेक नीचे आ गए। तो यहाँ पे आप 0 और 90 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि सेक और कॉसेक में इन्फिनाइट आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, और वो भी नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लेनी है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू भी मतलब आप 45 ही ले लो, क्योंकि √2 इसमें बनेगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, 2/√3। तो आप इसमें 45 ही लीजिए। समझ पा रहे हैं आप 45 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नीचे सेक और कोसेक आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री पे जो साइन कॉस की वैल्यू है वो क्या है, 1/√2। क्या है, 1/√2 और सेक की क्या है, √2। तो सर यहाँ पे तो या तो √2 एक दूसरे से कट जाएगा या फिर गुणा हो जाएगा, तो जो भी है अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हमने 45 वैल्यू को लिया है। तो आप समझ पा रहे हैं ये कैसे डिसाइड होगा। ये डिसाइड होगा वैल्यू देख के सारणी में, और सारणी को आपको बार बार लिखना है, याद करना है, तो आपसे बन जाएगा। तो क्या कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन ओनली √2, प्लस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 अपॉन कोसेक 45 जो है वो ओनली √2। और इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1 लिख दो। अब क्या होगा कि जब दो बट्टे में संख्याएं जो होती है वो और बट्टे में होती है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर उल्टी हो जाती है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। ये √2/1 था तो 1/√2 हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने बोला था कि 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/2, और हाफ आपका होता है 1, 1 हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज़ योर आंसर। तो बहुत इजी प्रोसेस से हम, ये हमारे लिए शॉर्ट रहेगा। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करने हैं, केवल आपको सारणी याद रखनी है, या सारणी को आप वहाँ जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो पीछे वाले रफ पेज पे जाते ही सारणी बना लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे है कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कॉट और कॉस की वैल्यू आ गई है, कॉट और कॉस। तो हम कॉट और कॉस में रिलेशन देख लेते हैं कि एंगल्स, कौन से एंगल्स इजी है कॉट और कॉस में। तो कॉट और कॉस में देखो इन्फिनाइट और 0 आ रहा है, तो हम 90 तो नहीं ले सकते, 45 ले लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। 1 है
1/√2। क्लियर? तो आप 45 डिग्री लेके करिए एक बार। तो देखिए एंगल हम क्या लेंगे, 45 डिग्री। ये तो आपको क्लियर हो गया कि एंगल कैसे हम ले रहे हैं। तो हम मानेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, और थीटा 45 डिग्री लिया हमने, तो क्या हुआ, कॉट 45 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं है। देन कॉट 45 फिर से 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? कॉस 45 फिर से 1/√2 और इसका स्क्वायर। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस ये हो जाएगा 1/2, रूट स्क्वायर से हट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, तो ये 1/√2 का स्क्वायर है, तो ये 1/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, एक में से आधा गया तो बचा कितना, आधा, और नीचे भी आधा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर क्या है आपको, 1। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? तो कुछ एलसीएम वगैरह लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखिए एक में से आधा गया तो आधा बचा, और नीचे भी आधा है तो आधे से आधा कट गया और एक बच गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैथ्स को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना सिंपल मैथ्स आपको लगेगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ही लेंगे यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1/, ये 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाता है। क्लियर? और अब ये क्रॉस होके ऊपर चला जाएगा तो 1 - 2, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। भाई एक में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही है। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हम थीटा लेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/, ये 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू हमें 1 - 2 -1 ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आप करके बताइए। इसका ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इट्स योर होमवर्क। क्या है ये आपका होमवर्क है। क्लियर? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। कमेंट दिस आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप किसी का भला करेंगे तभी आपका कुछ भला होगा और आपकी नौकरी लग जाएगी जल्दी से, बिल्कुल लगेगी। अगर आप ऐसे अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की। इसके आगे के और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा।